की बड़ी खबर हम आपको बता दें, लद्दाख से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान सैनिकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत की सीमा की सुरक्षा करते हुए जिन्होंने शहादत दी है उनको देश कभी भूल नहीं सकता, ये कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। हमको अगर किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी हमने दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान सामने आया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचे, जहां उन्होंने लेह में सैनिकों से मुलाकात की और साफ दुश्मनों को चेता दिया कि किसी ने भी हमें आंख दिखाने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी हमने दिया है। बड़ी खबर इस वक्त से लद्दाख से आ रही है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में भारतीय सेना के जवानों के साथ मुलाकात की। सैनिकों ने भी रक्षा मंत्री को अपने बीच पाकर भारत माता की जय के नारे लगाए। राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि जिन लोगों ने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए, उनकी शहादत को देश कभी नहीं भूल सकता। और इस खबर पर सीधे चलेंगे, हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, रक्षा मंत्री लेह पहुंचे, जवानों का हौसला बढ़ाया, जिन्होंने शहादत दी उनको देश कभी नहीं भूल सकता, ऐसा उनका कहना है। और साफ साफ उन्होंने दुश्मनों को भी चेता दिया है कि यदि किसी ने हमें आग दिखाने की कोशिश की तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी हमारी सेना देने में सक्षम है। क्या कहेंगे? देखिए अविनाश जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय लेह और लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और ये दौरा अपने आप में काफ़ी खास है, काफ़ी अहम है। चीन से जिस तरह से लगातार सीमा विवाद चल रहा है, लगातार जिस तरह से चीन भारतीय सीमा में लगातार घुसने की फिराक में रहता है, कई बार गाइडलाइन का जो उल्लंघन वहाँ पर किया गया और यही कारण है कि लगातार जो चीन से तनाव बरकरार है। और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा लेह और लद्दाख का काफ़ी अहम हो जाता है। जिस तरह से 3 दिवसीय वो दौरे पर हैं और उन्होंने वहाँ पर पूर्व सैनिकों से मुलाकात की है, उनके पुनर्वास को लेकर जो बात की है, साथ ही कहा है कि जिस तरह से जो देश का सैनिक है, जो देश की सेना है, वो रक्षा के लिए देश की लगातार 24 घंटे खड़ी है, लेकिन उनकी सरकार सेना के साथ हर कदम पर खड़ी हुई है। कुल मिलाकर यहाँ से एक संदेश सारे सैनिकों को है, जब चीन से विवाद हमारा चल रहा है, कि ऐसे में उनका जो मनोबल हो वो किसी तरीके से कम ना हो और लगातार सरकार, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी हो या फिर रक्षा मंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो, लगातार सैनिकों के साथ, सेना के साथ वो खड़े रहते हैं। और यहाँ से एक हौसला अफजाई होना चाहिए कि सरकार पूरी तरीके से सेना के साथ खड़ी हुई है। कहीं ना कहीं ये उन्होंने यहाँ से मैसेज कन्वे किया है। हालांकि उन्होंने ये भी वहाँ पर कहा है कि कोई भी देश अगर आंख उठाता है देश की तरफ, भारत की तरफ, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी कि पूरी की तरीके से जब चीन से सीमा विवाद चल रहा है और ऐसे में सैनिकों का मनोबल बढ़ाना, और इसी दिशा में कह सकते हैं कि भारत की एक ठोस यहाँ से एक रणनीति कही जा सकती है, स्ट्रेटेजी कही जा सकती है कि चीन से किस तरह से उसका जवाब देना है। और जब चीन से इस तरह का विवाद चल रहा है तो किस तरह से फिर सेना को तैयार रहना है। ये एक यहाँ से मैसेज है, एक संकेत है अमनाल जी। राजेश जी, एक बात और भी है कि जिस तरह से ड्रोन से हमला हुआ भारतीय एयरबेस पे अभी, और आतंकी घटनाएं लगातार जम्मू कश्मीर में जारी हैं, और इस बीच राजनाथ सिंह का दौरा जो वहाँ पर हुआ, लद्दाख का दौरा वो कर रहे हैं, लेह पहुँचे हैं आज, तो कई मायने में ये अहम माना जा सकता है रक्षा मंत्री का दौरा। और एक तरह से देखा जाए तो आतंकियों को और देश के दुश्मनों को भी जो है एक पैगाम है कि हम से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि जिस तरह से रक्षा मंत्री 3 दिवसीय लेह और लद्दाख के दौरे में है, ऐसे में जिस तरह से ड्रोन से ये हमला किया गया है, हालांकि कोई किसी तरह की कोई ऐसी हताहत नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक संकेत है। क्या जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह और लद्दाख के दौरे में है, ऐसे में क्या जो पड़ोसी देश किसी तरीके से साथ डराना चाहता है, धमकाना चाहता है, लेकिन
ऐसे में जिस तरह से रक्षा मंत्री का ये दौरा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हालांकि इसको जांच की बात इसमें सामने आई है कि इसकी अब जांच की जाएगी और जांच के बाद आखिर इसमें क्या है। हालांकि एक लश्कर तैयबा का उसके बाद तत्काल एक आतंकवादी को पकड़ा भी गया था। तो ऐसे में क्या पड़ोसी देश के ऐसे मंसूबे हैं, क्या कोई बड़ी साजिश है? अब इस पर जो सेना है वो पूरी तरीके से इसकी तहकीकात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह ने जिस तरह से कहा है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और मुझे लगता है कि अब इस जो ड्रोन से हमला किया गया, इस हमले के बाद जो भारतीय सेना है और सतर्क हो गई होगी, और कहीं ना कहीं जिस तरह से सीमा पर यह हमला हुआ है, तो ऐसे में एयरबेस पर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो सेना है या फिर जो जांच एजेंसियां हैं इसको जांच की तह तक पहुंचेगी कि आखिर किस तरह के मंसूबे रहे हैं, किस तरह से ये गतिविधि की गई है। और राजनाथ सिंह ने निश्चित तौर पर कहा है कि कोई भी अगर आंख उठाता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुझे लगता है क्या ये चाल है, जब राजनाथ सिंह लद्दाख को लेकर दौरे पर है, ऐसे में इस तरह से किसी तरह का पड़ोसी देश के ये मंसूबे हैं या फिर कुछ और इसकी वजह है, ये जांच के बाद सामने आएगा। जी बिल्कुल सही बात कही आपने राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर हम सीधे चलेंगे, हमारे एडिटर इन चीफ रमेश शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रमेश जी, एक तरफ जम्मू कश्मीर के नेताओं से हाल ही में चर्चा हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकी हमले लगातार कश्मीर में जारी हैं, एयरबेस पे, भारतीय एयरबेस पे ड्रोन से हमला किया जाता है, और इसी बीच राजनाथ सिंह जी का दौरा लद्दाख में किस तरह से देखा जाए? जी हमला हुआ है जी ड्रोन का, और स्वाभाविक रूप से अब ये बात सामने आ गई है, और जिस तरीके से पाकिस्तान के मीडिया में इसके रिएक्शन आ रहे थे जी, ये तो 2000 और 3000 में मिलता, और चीन में निर्मित था ये ड्रोन, जी। और इसकी जो दिशा में दिख रही है अभी, चूंकि अंतिम परिणाम आएगा, अनुमान ये है कि पाकिस्तान की सीमा से ही आया था जी। तो ऐसी स्थिति में हमारे रक्षा मंत्री का वहां जाना जी सैनिकों के हौसले बढ़ाता है। जी। तो फिर जिस तरीके से कल भी वो वहीं थे, आज भी जिस तरीके से बात हुई है जी। और उनका स्वागत हुआ है, जी। मैं समझता हूँ सेना का क्योंकि मनोबल बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री वहां पहुंचे हैं, जी। ये आज के संदर्भ में बहुत जरूरी था, क्योंकि लेह वो बॉर्डर है जी। जहाँ मान करके चलिए कि चीन और पाकिस्तान दोनों का हमको उस बॉर्डर पर सामना करना होता है। जी। ऐसी स्थिति में वहां पर यानी कितनी कड़ी ठंड में बढ़ते हुए बर्फ के बीच में भी सैनिक खड़े रहते हैं, जी। उनके मनोबल बढ़ाने के लिए प्रतिरक्षा मंत्री पहुंचे हैं। जी। मैं समझता हूँ अच्छी बात है, इससे सैनिकों का उत्साह बढ़ेगा, तो देश पर आप उठाने वालों पर मुंह तोड़ सेना जवाब दे सकेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी इस तमाम जानकारी के लिए।